नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वक्त मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आप यही कहेंगे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना लोग हॉस्पिटल्स में, घरों में लोगों की डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं, एक एक सांस के लोग मोहताज हैं। लेकिन ऐसे समय में कोई ऑक्सीजन के लिए आपसे 5 गुना 10 गुना कीमत वसूल करें, उसकी कालाबाजारी करे, ब्लैक मार्केटिंग करे, तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है दिल्ली के उद्योगपति, दिल्ली के एक बिजनेसमैन नवनीत कालरा ने। नवनीत कालरा कौन है और कालाबाजारी कैसे किया और पुलिस ने उसे कैसे अरेस्ट किया, ये अपने आप में एक अनूठी कहानी है। आज के इस वीडियो में मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके सामने नवनीत कालरा की पूरी स्टोरी जो है वो लेकर के आया हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें सस्पेंस भी है, क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी नवनीत कालरा को पकड़ना। तो हेलो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरा नाम है आलोक और चैनल पे नया है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जो नवनीत कालरा है वो दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है, जिनके 3 रेस्टोरेंट चलते हैं। एक रेस्टोरेंट जो है दिल्ली के खान मार्केट में चलता है, खान चाचा रेस्टोरेंट के नाम से। दूसरा जो रेस्टोरेंट है वो लोधी कॉलोनी में है और छतरपुर में भी रेस्टोरेंट्स हैं। तो लगभग 3 रेस्टोरेंट के मालिक हैं नवनीत कालरा। नवनीत कालरा को भी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उनके साले के फार्म हाउस से, गुरुग्राम से अरेस्ट किया है रेड डाल करके। नवनीत कालरा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी किस प्रकार से की और कैसे उसको अरेस्ट किया गया है, तो दोस्तों आइए पहले जान लेते हैं कि नवनीत कालरा कौन है। नवनीत कालरा जो है वो दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है। नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट चलते हैं दिल्ली में। एक खान चाचा रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है दिल्ली खान मार्केट में, दूसरा जो है लोधी कॉलोनी में है और थर्ड रेस्टोरेंट जो है वो छतरपुर में है। नवनीत कालरा ने अपने बिजनेस की शुरुआत अपने फादर के ऑप्टिकल हाउस से किया था। तो दोस्तों आपको हैरानी होगी कि नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट खान चाचा के नाम से क्यों है। तो खान चाचा का जो रेस्टोरेंट था वो पहले एक फूड स्टॉल हुआ करती थी खान मार्केट में। बाद में नवनीत कालरा ने गलत तरीके से उसको टेक ओवर कर लिया। ओरिजिनल जो खान चाचा थे वो हसन नाम के कोई मुस्लिम व्यक्ति थे, उनका ये बिज़नेस था, उनका फूड स्टॉल काफ़ी पॉपुलर ये फूड स्टॉल था। बाद में नवनीत कालरा ने इसको टेक ओवर कर लिया। उस बने बनाए नाम को नवनीत कालरा ने अपने रेस्टोरेंट का रूप दे दिया। बाद में चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन्होंने खोला। ट्रॉलिंग के समय दिल्ली पुलिस को नवनीत कालरा के एक रेस्टोरेंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो सुनाई दी। सस्पिशियस एक्टिविटी में क्या था कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए कुछ जो बंदे थे, जो एम्प्लॉई थे, वो अपने लैपटॉप पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ऑनलाइन बुकिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस को इस बात से शक हुआ कि रेस्टोरेंट में तो सिर्फ खाने पीने के ऑर्डर्स ली जाती हैं, इस तरह की एक्टिविटी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो ऑर्डर्स हैं वो रेस्टोरेंट में कैसे। दिल्ली पुलिस को जैसे ही भनक लगी, दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और नवनीत कालरा के सभी रेस्टोरेंट में मिला के लगभग 524 से ज़्यादा कंसंट्रेटर जब्त किए गए। इन कंसंट्रेटर की जो कीमत थी एक्चुअल में वो 16 से 20 हज़ार की कीमत है। लगभग 16 से 20 हज़ार की कीमत में नवनीत कालरा ने चाइना से इन्हें इंपोर्ट किया था, चाइना से मंगवाया था। और इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लगभग 70,000 से 1 लाख में नवनीत कालरा ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी किया करते थे। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है, ऑक्सीजन बनाने वाली एक पोर्टेबल मशीन है जो कि नेचुरल हवा से ऑक्सीजन बनाती है। मेडिकल कंसंट्रेटर्स जो है वो इमरजेंसी कंडीशंस में जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है उसको ऑक्सीजन देने के लिए मेडिकल कंसंट्रेटर मशीन का यूज़ किया जाता है, जो कि आप घर में अपने पावर सप्लाई से भी चला सकते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में लोग मरने लगे, अचानक से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। इसी मौके को देखते हुए कुछ लोग आपदा में भी जो है गलत अवसर तलाशते हैं और यही किया नवनीत कालरा ने। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से जब दिल्ली पुलिस को 524 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद हुए तो अचानक से प्रशासन सख्ते में आ गया। नवनीत कालरा को अरेस्ट करने की कवायद शुरू हो गई। नवनीत कालरा जो है वो फरार हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि रेस्टोरेंट की आड़ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो बेचे जा रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि नवनीत कालरा के साथ साथ मैट्रिक्स सेलुलर नाम की एक कंपनी इन्वॉल्व थी, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड प्रोवाइड करती है। उसके CEO मिस्टर खन्ना भी इसमें इन्वॉल्व थे।
कंपनी की तरफ से, इस मैट्रिक्स सेलर कंपनी की तरफ से चाइना से लगभग 7,000 यूनिट्स जो हैं वो मंगवाए गए थे कालाबाजारी करने के लिए। इनकी कीमत थी लगभग 16 से 20,000 चाइनीज़ मार्केट में इसकी कीमत थी। कंपनी ने इसे इंडिया में, दिल्ली में खास करके मनमाने ढंग से इसको बेचा, और बेचने के लिए इन्होंने, मोबाइल कंपनी ने अपने ऑफिशियल ऐप, एक्स फैक्टर नाम का एक ऐप है जिससे कंपनी मोबाइल रिचार्ज करती थी, ऑनलाइन सर्विसेज देती थी, उस ऐप का इस्तेमाल हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के लिए। लोगों से मुँह मांगी कीमत जो है वसूली गई। बाद में नवनीत कालरा को सर्च वारंट निकला। नवनीत कालरा ने ऑलरेडी अपने बचाव के लिए, जो कि बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी रसूख भी ज़्यादा होगी, उसकी पहुंच भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इस हाई प्रोफाइल केस को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से जाल बिछाया। दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा के जितने भी ठिकाने थे सब पे छापा मारा। उसके जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे सबसे पूछताछ की गई, उनके फ़ोन को सर्वेलांस में डाल दिया गया, ट्रैक पर डाल दिया गया। बाद में दिल्ली पुलिस के हाथ एक सुराग लगा। सुराग कुछ इस तरह से था कि नवनीत कालरा के जो साले हैं, ब्रदर इन लॉ, उनकी एक प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है गुरुग्राम में। वो अक्सर लगभग महीने 2 महीने में एक बार जाया करते थे। दिल्ली पुलिस ने ये देखा मोबाइल फ़ोन लोकेशन से कि उनके जो साले हैं अचानक से 10 दिनों में उन्होंने 3 बार अपने फार्म हाउस में विजिट किया मोबाइल फ़ोन लोकेशन के हिसाब से। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने गुरुग्राम के फार्म हाउस पे जब रेड डाला तो वहाँ से नवनीत कालरा जो है वो छुपा हुआ मिला। वहाँ से नवनीत कालरा को अरेस्ट कर लिया गया। नवनीत कालरा ने यहाँ तक कि छुपने के बाद से सिर्फ व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल किया, लैंडलाइन नंबर का यूज़ किया गया, उसके फ़ोन को जब्त किया गया, जिससे उसके फ़ोन के डिटेल्स को खंगाले गया, किस किस कस्टमर को इसने बेचा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे ताजुब की बात ये है कि जब्त किए हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जब क्वालिटी टेस्टिंग हुई, जब टेक्नीशियंस ने, इंजीनियर्स ने उनकी जांच की, जांच के बाद दोस्तों ये पता चला कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घटिया क्वालिटी के थे, क्योंकि सिर्फ ये 20% ही कारगर थे। 20 अपने बचाव के लिए नवनीत कालरा ने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो याचिका दायर की थी, जो कि बाद में रिजेक्ट की गई। नवनीत कालरा को अरेस्ट करने के बाद से उन्हें आईपीसी धारा 420 के थ्रू चार्जशीटेड किया गया है, पर महामारी एक्ट भी लगाया गया और साथ में चीटिंग के भी आरोप लगे। नवनीत कालरा के साथ साथ जो कंपनी इन्वॉल्व थी, मैट्रिक्स सेलर सर्विसेज, उनके तरफ से भी सफाई लगातार आ रही है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नवनीत कालरा के वकील ने यह भी कहा दोस्तों कि चूंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेचना, किसी को मुहैया कराना कोई गलत नहीं है और सरकार ने इसके लिए कोई भी रेट तय नहीं किया। अपने बचाव में इसने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन फिर भी ये सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऑनलाइन जैसी कंपनियां जैसे इंडिया मार्ट या अमेज़न पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जहाँ पे 30 से 40 हज़ार में अवेलेबल है, वहाँ पे घटिया क्वालिटी, घटिया चीप क्वालिटी के चाइनीज़ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 1-1 लाख में, 1.5 लाख में मुहैया कराना, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये इलीगल नहीं है? रेस्टोरेंट के बिजनेस के आड़ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करना, क्या ये अपराध नहीं है? तो नवनीत कालरा जैसे और भी लोग हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ साथ की विटामिन सी की गोलियों का भी कालाबाजारी कर रहे हैं। आप ऑक्सीमीटर देखें, मेडिकल डिवाइसेस देखें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी जो है वो ऊंचे दाम पर एजेंट्स के द्वारा बिक रहे हैं। क्या दोस्तों देश की इस हालात को लेकर के सरकार को ही ब्लेम ठहराना क्या उचित है? क्या हम सब जिम्मेवार नहीं हैं? क्या नवनीत कालरा जैसे लोग जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? कई लोगों को इस आपदा में भी गलत अवसर देख रहे हैं। देश जहां एक तरफ महामारी से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कालाबाजारी करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्या ये गलत नहीं है? कम से कम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते सबसे पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है, न कि मरते हुए से पैसे की उगाही करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ घटिया दर्जे के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, वो चीज़ मार्केट से गायब हो जा रही है और उनको गलत तरीके से बेच रहे हैं। तो आपके साथ भी कुछ इस तरह का वाक़या हुआ हो या आपने तय रेट से ज़्यादा कीमत पे किया है इस कोरोना के टाइम पे किसी भी दवा का या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि लोग अलर्ट रह सकें कि कोई उनका गलत फ़ायदा ना उठा पाए। मेडिकल इक्विपमेंट या उनसे जुड़े हुए कोई भी प्रोडक्ट की मुँहमांगी कीमत ना दे। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वंस अगेन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।